करते हैं बेटा 10th क्लास का चैप्टर 4 और कार्बन इट्स कंपाउंड की नेमिंग। मैंने आधी नेमिंग पहले करा चुका हूँ, अब हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। बेटा ध्यान देंगे थोड़ा सा, फंक्शनल ग्रुप की जब नेमिंग करेंगे तो हम वन बाय वन करके करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो होता है हमारा एल्कोहल। क्या आता है? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ेंगे तो एल्कोहल को हम एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल। ठीक है बेटा, एल्कोहल। एल्कोहल की नेमिंग सबसे पहले करेंगे। समूह तो सारे पढ़ लेंगे पर वन बाय वन करके करेंगे। हमें ये नेमिंग जो करनी है फंक्शनल ग्रुप की बेटा, ये हमें एल्केन के अंदर करनी है 10th क्लास के बेस के हिसाब से। तो एल्कोहल का जो सूत्र है बेटा वो होता है बॉन्ड ओ एच, ध्यान रहे। ठीक है, और इसके लिए सफिक्स जो अंत में शब्द लगाते हैं, नेमिंग के जो अंत में लगा देते हैं ना, उसमें एन इन आइन, इसमें क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे बेटा ऑल। क्या लगाएंगे? ऑल। हिंदी में ऑल कहेंगे इसे। ठीक है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ते हैं। दूसरा आ रहा है बेटा आपका ग्रुप जिसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बेटा, क्या नाम है? एल्डिहाइड। ठीक है, इसे हम एल्डिहाइड को एल्डिहाइड कहेंगे, एल डी हाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड कहते हैं बेटा। एल्डिहाइड का जो ग्रुप है सू, यानी हमारा जो फॉर्मूला एल्डिहाइड का वो है बॉन्ड सी एच ओ, यानी कि ये तो ओ एच हो गया बॉन्ड, इसमें क्या है? सी, कार्बन भी आ रहा है इसमें। ठीक है, और इसके अंत में जो लगाते हैं बेटा वो लगाते हैं ए एल अल, इसे कहते हैं अल। फर्क है देखो दोनों में, ये ऑल है ये अल है। तीसरा जो ग्रुप आता है बेटा वो आता है कीटोन। कौन सा ग्रुप आता है? कीटोन। इसको कीटोन ही कहते हैं, कीटोन। ठीक है बेटा, इसे कीटोन ही कहते हैं, कीटोन आता है। और कीटोन का जो जो सूत्र है या फॉर्मूला है वो क्या है? बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ सी, डबल बॉन्ड ओ, और इधर साइड दोनों कार्बन से जुड़ा है। इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ध्यान रखना। नेमिंग कराऊंगा जब बताऊंगा। अंत में लगाते हैं बेटा ओन। क्या लगाते हैं? ओन। जब नेमिंग करेंगे, नेमिंग के अंत में क्या लगाएंगे? ओन लगाते हैं, हिंदी में बोले तो ओन। ठीक है, अब रह गया लास्ट बेटा आपका 10th बेस पे, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कार्बोक्सिलिक कहेंगे, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हिंदी में कहते हैं बेटा अम्ल। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? थोड़ा ऐसे कर देता हूं जिससे सूत्र पहचानने में दिक्कत ना हो बेटा। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है बॉन्ड सी ओ ओ एच। ये ग्रुप जहां लगा मिला आपको बेटा, उसका मतलब आपको एसिड ग्रुप मिला है, तो इसके लिए अंत में लगाते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड, हिंदी में कहते हैं ओइक, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली नेमिंग जिसका नाम है एल्कोहल। ठीक है, आज हम एल्कोहल और एल्डिहाइड की नेमिंग कर लेंगे। अगर हम टाइम मिलेगा तो सारी नेमिंग कर लेंगे, कम से कम 3-3 एग्जाम्पल या 4-4 एग्जाम्पल देखेंगे हम एक के। ठीक है, तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं आपका एल्कोहल। तो आज एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, एल्कोहल। ठीक है, ये आपका एल्कोहल है, हिंदी में भी इसे एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ। एल्कोहल का जो ग्रुप आएगा वो क्या आएगा? ओ एच, और अंत में क्या लगता है बेटा? ऑल, ओ एल ऑल, ये अंत में लगेगा। ठीक है, तो जरा एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। मैंने कहा है कि 3 से 4 एग्जाम्पल जरूर देखेंगे हम। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो मैं लिखता हूँ बेटा इधर। अच्छा, एग्जाम्पल लिखूंगा उसका नेमिंग करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान रहे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ रहा है, देखो बेटा सी, एक और सी, एक और सी, 4 सी हो गए। एक के साथ लग गया बेटा ओ एच, आपका क्या लग गया? ओ एच। ठीक है, बाकी इनकी वैलेंसी पूरी कर दो, किससे? हाइड्रोजन से। मैं रफली ले रहा हूँ ऐसे ही कोई एग्जाम्पल। ठीक है, एल्केन वाले लेने हैं, ये ध्यान रहे बस आपको, एल्केन वाले लेने। एल्केन वाले क्यों लेने हैं? एल्केन वाले इसलिए लेने क्योंकि हम एल्केन के अंदर ही पढ़ेंगे सारे ग्रुप, हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले के अंदर ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपका। तो अब सबसे पहले नेमिंग में हम क्या गिनते हैं? कार्बन से गिनते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे। ठीक है, और आप देख लोगे ये जो ग्रुप लग रहा है ये कौन सा है? एल्कोहल का ग्रुप है, ओ एच ग्रुप आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, तो बेटा कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है आपके। ठीक है, तो 4 कार्बन पे आता है ब्यूट। क्या आता है बेटा? ब्यूट। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, और अंत में ओ एच के लिए लगाते हैं ऑल, तो बन गया ब्यूटेनॉल। और हिंदी में क्या कहते हैं? ब्यूटेनॉल।
ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है बेटा, ये ब्यूटेनॉल बन गया। अब ध्यान दे कैसे, देखो ब्यूट ई नहीं लगाया क्योंकि ए आ रहा है, क्योंकि वोवल होता है, ठीक है, दो वोवल एक साथ नहीं आते इसमें। ब्यूट, वैसे ब्यूट की स्पेलिंग क्या है, BUTE, ब्यूट है ना। तो ब्यूट में क्या लगाना है आपको, ई नहीं लगाना है यहाँ, क्योंकि ए आ गया ना, ए आ गया तो ब्यूटेन। और अब एन भी देखो ऐसा होता है, इसमें ई आ रहा है फिर, और ओ का ऑल आ रहा है, तो इसमें से ओ लगाना है आपको, ई को नहीं लगाना। तो ब्यूटेनॉल, इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसे बनती है, ठीक है बेटा। तो ये आपका IUPAC नेम है, क्या नाम है बेटा, IUPAC नेम इसका क्या है, ब्यूटेनॉल। दोबारा सुनो, 4 कार्बन ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन का एन, और अंत में क्या लगाते हैं, OH, OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, तो बन गया ब्यूटेनॉल, ठीक है। आगे देखेंगे अगला एग्जाम्पल। देखिए बेटा, अब मैं आपका ऐसे करके, ऐसे, ये ले लिया मैंने कार्बन, ठीक है, रफली कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इसको आप गौर से देखें, इसको आप छोटी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे बेटा, देखो, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो CH3, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो CH2, इस कार्बन के साथ भी 2 हैं, तो CH2, इस कार्बन के साथ भी 2 हैं, CH2 और OH। ये इसकी बन गई शॉर्ट फॉर्म, ध्यान रहे, क्या बन गई, शॉर्ट फॉर्म, या छोटी फॉर्म कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। CH3, CH2, 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 OH, CH3, CH2, 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 OH। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, कार्बन यहीं से गिन के डायरेक्ट आ सकता है। ऐसे भी पेपर में आ सकता है भी, ऐसे का नाम बताओ, तो आप इसको ऐसे खोल के लिख सकते हैं, और जब इसका नाम बताइए, या डायरेक्ट आप ऐसे नाम भी इसका बता सकते हैं। तो आप इधर देखें बेटा, अब मैं कुछ इसकी ना ऐसे फॉर्म बनाता हूँ, तो जैसे डायरेक्ट लिखते CH3, CH3, CH2, 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 और यहाँ आपका आ गया CH2 और OH। तो आप समझ जाओ कि ये जो हाइड्रोजन है, इन्हीं कार्बन के ऊपर नीचे लगे हुए हैं। एग्जाम्पल ये करते हैं अब, ठीक है। तो इधर देखें बेटा एक बार, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 5 पे आता है हमारा पेंट, PENT, पेंट। पेंट में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा एन, पेंटेन। पेंटेन आने के बाद क्या होगा, OH ग्रुप है, अंत में क्या लगाएंगे, ऑल, तो बन गया पेंटेनॉल, ठीक है। पेंटेनॉल को हिंदी में लिखते हैं पेंटेनॉल। तो ये हो गया बेटा आपका एल्कोहल का दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। आगे एग्जाम्पल करते हैं तीसरा। तीसरा एग्जाम्पल देखें बेटा, तो तीसरा एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, छोटा लेता हूं पहले, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है। ठीक है, इस कार्बन के साथ क्या लगा दिया आपने, OH लगा दिया, और फिर आपने और कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी बेटा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये ऐसे आ सकते हैं, चाहे तो इस फॉर्म में भी आ सकते हैं या इस फॉर्म में, इसकी छोटी फॉर्म में बताऊं करके, इसकी मैंने बता दी है। तो आप देखेंगे इधर, ये आपकी पूरी वैलेंसी, ध्यान रहे कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी जरूरी है बेटा। कार्बन की वैलेंसी अगर पूरी नहीं हुई तो कार्बन वैलेंस नहीं होगा। 1 2 3 4 इसकी पूरी है, इसके साथ 1 2 3 4 इसकी पूरी है, 1 2 3 4 इसकी पूरी। इसकी शॉर्ट फॉर्म बताऊं, CH3, इस C के साथ 3 हाइड्रोजन, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, फिर OH। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, बनाना चाहो तो, ठीक है। अब देखो गौर से, कितने हाइड्रोकार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 3 पे आता है बेटा प्रोप, क्या आता है, प्रोप, प्रोप आ गया, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप एन, प्रोप एन, और अंत में OH है, तो क्या लगाते हैं, प्रोपेनॉल, ठीक है। OH के लिए और लगाते हैं प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल को हिंदी में प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये एक आपकी अल्कोहल की नेमिंग हो चुकी है। तो 3 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। आप पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ब्यूटेनॉल, डेकेनॉल 10 तक आप बना सकते हैं इजीली। केवल आपको H निकालना है यहाँ से और OH लगाना है, ठीक है। सब में ये हो रहा है देखो। अच्छा, ये OH जो है बेटा, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। उसके हिसाब से नाम बेसिक यही रहेगा। कार्बन गिनने हैं आपको 10वीं के लेवल पे इतना ही पढ़ाया जाता है, बाकी 12th के बेस पे है। जैसे OH को आप यहाँ लगा दोगे ना, तो 1 2 3, 2 पे OH लग रहा है, तो आपको पता क्या लिखना पड़ेगा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन 2 पे ऑल लग रहा है, ठीक है। पर फिलहाल 10वीं में आपको बाहर ही लगा मिलेगा ये, तो आपको यही बोलना है प्रोपेनॉल, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा एल्डिहाइड, नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के भी हम क्या पढ़ेंगे, 4 5 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो ग्रुप होता है वो क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप होता है। यानी आपको अब ये लगा मिलेगा, अंत में मिलेगा या पहले मिलेगा, ठीक है।
तो अब इसके अंत में क्या लगाते हैं, जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो वो लगाते हैं बेटा अल। क्या लगाते हैं जी, ए एल अल, और हिंदी में कहते हैं एल अल। ठीक है, तो अब हम करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो बेटा एक बार, हमारे पास कोई भी हम ले लेते हैं ऐसे, ये देखो अब इसके साथ ये सी एच ओ लगा मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा सी एच ओ लगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है ये कार्बन भी काउंटिंग में आएगा। पहले इनकी वैलेंसी पूरी करो, सी एच थ्री और इधर हो गया सी एच टू, एक एच और एक दो एच, इसके साथ तीन एच कंप्लीट है। अब ये इसकी वैलेंसी पूरी मत कर देना कभी, आप यहाँ एच लगा के यहाँ लगाओ। इसको देखो ग्रुप को, ये जो ग्रुप है बेटा कुछ ऐसे है। ठीक है, सी एच ओ दिख रहा है ना, ये जो ग्रुप कैसे है, सी एच ओ ऐसे है। तो जो ओ है ना इसके साथ वो डबल बॉन्ड के साथ बाइंड है, और जो एच है वो सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखेंगे और से, तो एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन, और जिस कार्बन के साथ लगा चार, तो ये पूरा कंप्लीटली बैलेंस है, इसको आप मत लगाना एच। ठीक है, तो जहां भी आपको ऐसा मिलेगा वो ये समझ लेना वो बैलेंस है पहले ही कार्बन। तो अब देखो कार्बन नंबर कितने, एक, दो, तीन, तीन कार्बन है। तीन पे आता है बेटा प्रॉप, क्या आएगा, प्रॉप। सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। ठीक है, और अंत में जो ये ग्रुप लग रहा है इसका लगाना है अल, प्रोपेनल। क्या बोल गया, प्रोपेनल। तो इसका ये आईयूपीएसी हो गया, प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक है, तो हिंदी में लिख देता हूं एक बार, प्रोपेनल। ठीक है बेटा, तो एल्कोहल की तरह ही है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, जैसे कि सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच ओ। अब इसको देखो एक बार, देखो सिंपल है, ये कार्बन किसके लिए है, ये हाइड्रोजन किसके लिए है, इन कार्बनों की वैलेंसी पूरी करने के लिए। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी इन तीन से हो जाएगी, इस कार्बन की वैलेंसी दो से हो जाएगी, ऊपर नीचे लग जाएंगे। ये शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा चाहे तो शॉर्ट में भी आ जाए, चाहे आपका ऐसा एक्सपेंड फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको देखो, अब कार्बन ये ग्रुप मिल गया लगा। सबसे पहले तो ग्रुप देखना है आपको, ये ग्रुप कौन सा है बेटा, एल्डिहाइड। तो ये कार्बन है तो ये भी काउंट होगा, वन, ये कार्बन टू, ये कार्बन कौन सा होगा, थ्री, और ये फोर, यानी चार कार्बन लग रहे हैं। चार कार्बन पे आता है आपका ब्यूट, क्या आता है बेटा, ब्यूट, ब्यूट। समय सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। और ये ग्रुप है तो इसका अंत में क्या लगा, अल, अल लगता है, देखो ए एल अल, तो ब्यूटेनल। ठीक है, अच्छा ए एन ई क्यों हट गया, क्योंकि वोवल आ रहे हैं तो एक वोवल हट जाता है, तो अल, ए भी वोवल है और ई भी वोवल है, ध्यान रहे। तो आईयूपीएसी नेमिंग इसी प्रकार करते हैं, ये इसकी आईयूपीएसी होगी ब्यूटेनल। ठीक है, हिंदी में बेटा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, ये ब्यूटेनल हो गया। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे हम इसके कम से कम चार एग्जाम्पल्स करेंगे। जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया बेटा मेरी वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच ओ। इसको देखो बेटा, इसमें क्या है देखो एक बार, आप सबसे पहले तो ग्रुप देखोगे, मिल गया सी एच ओ ग्रुप है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप। फिर और देखोगे वैलेंसी पूरी है ना, बिल्कुल पूरी है सबकी वैलेंसी, और नम करोगे वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। तो नेमिंग कर दिया आपने, पांच नंबरिंग कर दी है। तो पांच पे आता है ब्यूट, सॉरी पेंट, क्या आता है, पेंट, पेंट आता है पांच पे। और सभी कार्बनों के बीच में लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड, तो आ गया एन, पेंटेन। और अंत में जो ये सी एच ओ इसका लगाएंगे अल, पेंटेनल। ठीक है, तो ये पेंटेनल आपका आ चुका है, और हिंदी में बेटा पेंटेनल, पेंटेनल। ठीक है, ये पेंटेनल आपका हो चुका है। ठीक है, तो अब कुछ एल्डिहाइड ऐसा है जो सिंगल कार्बन के साथ कैसा हो, देखो बेटा एक बार इस एग्जांपल को देखो। जैसे एक एग्जांपल है सी एच ओ, सी एच ओ। अब इस कार्बन के साथ है वैलेंसी पूरी कर दी एच के साथ। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट कार्बन है। ठीक है, एच और सी एच ओ। ठीक है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन पे क्या आता है बेटा, मीथ, क्या आता है, मीथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अंत में क्या लगेंगे, अल, मीथेनल। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे मीथेनल। ये आपकी होगी इंग्लिश भी और हिंदी भी, मीथेनल। ठीक है, एक कार्बन का नाम है, ध्यान रहे, एक, एक ही है। ये इसकी वैलेंसी यहाँ तक तो पूरी थी, आप देखोगे इधर। ठीक है, एक के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ये लगा दिया, यानी ये मीथेनल का एग्जाम्पल हो गया। एक और देखेंगे पांचवा, इथेनल का देख लेते हैं। इथेनल में कितने कार्बन, एक और दो कार्बन, दो के साथ क्या लग रहा है, सी एच ओ। तो दूसरे के साथ सी एच ओ लग रहा है बेटा,
तो आप ध्यान देंगे इस पर, जब दूसरा CHO लग रहा है, ठीक है, इसकी बैलेंसिंग करनी है पूरी, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, इस कार्बन की पूरी है। इस कार्बन की पहले ही पूरी है, मैंने बताया है, केवल लगा होना चाहिए किसी साथ, पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया CH3CHO। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, CH3 और CHO, ये आपकी हो गई शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद नाम देखो, 1 कार्बन 2, 2 कार्बन है, 2 पे आता है बेटा ईथ। क्या आता है 2 पे, ईथ। इसके आगे लिख देता हूं मैं, ये नेमिंग है, तो इसकी ये है, तो ईथ 2 कार्बन पे आता है ईथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में, तो एन, और अंत में क्या लगाएंगे, एल अल, बोल गया इथेनल। क्या बोल गया बेटा, इथेनल। ठीक है, और हिंदी में इथेनल, क्योंकि अल आता है ना अंत में, एल्डिहाइड के अंत में क्या आता है, अल आता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये ग्रुप देखना है बेटा और नाम बताना है। अब रह गए आपके कौन कौन से, एक तो रह गया बेटा कीटोन, और एक रह गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसे करेंगे कल। ठीक है, ये सारी नेमिंग खत्म हो जाएगी धीरे धीरे और पूरा लेसन ही खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद। धन्यवाद।